अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में बिस्मिल्लाह के बारे में जानेंगे कि आखिर बिस्मिल्लाह पढ़ना कब फ़र्ज़ है। मज़ीद हम ये भी जानेंगे कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब सुन्नत है, बिस्मिल्लाह पढ़ना कब मुस्तहब है, बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कुफ्र है और बिस्मिल्लाह पढ़ना कब हराम है। ऐसी बहुत सारी बातों को इस मुख्तसर सी वीडियो में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो अब तक ज़रूर पहुँचे। तो आइए जानते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब फ़र्ज़ है, कब कब बिस्मिल्लाह इंसान को पढ़ना ज़रूरी है। तो उसका जवाब है कि जानवर ज़बह करते वक्त, जब इंसान जानवर को ज़बह करने लगे तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना यह फ़र्ज़ है। अगरचे लफ्ज़ अर्रहमान अर्रहीम पढ़ना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पढ़ना उस वक्त फ़र्ज़ है। फिर सवाल है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कब सुन्नत है। तो उसका जवाब है कि वज़ू के शुरू में और बैरून नमाज किसी सूरत के आगाज़ तिलावत के वक्त, जब कोई कुरान की किसी सूरत को पढ़ने लगे उस वक्त, और हर अहम काम करते वक्त जैसे खाने पीने और बीवी से जिमा और मुबाशरत करने के वक्त के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। इसी तरह नमाज की हर रकात के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। फिर सवाल है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कब मुस्तहब है, यानी अगर पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई हर्ज नहीं। मुस्तहब की डिफिनेशन यही है कि अगर कोई इंसान उसको करेगा कोई भी मुस्तहब काम तो उसको सवाब मिलेगा, और नहीं करेगा तो कोई भी गुनाह उसको नहीं मिलेगा। तो उसका जवाब है कि खारिज नमाज दरमियान सूरत से तिलावत की इब्तिदा के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है, यानी नमाज के बाहर जब भी वो पढ़ना चाहे वो बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है। फिर दरमियान सूरत से, यानी कोई सूरत पढ़ रहा है उसके बीच में तिलावत की इब्तिदा के वक्त कोई तिलावत पढ़ने जा रहा है, कोई आयत की तिलावत करने जा रहा है, तो उस वक्त उसके बीच में भी अगर रुक गया और फिर पढ़ने लगा तो उस वक्त भी बिस्मिल्लाह अगर कर ले तो ये मुस्तहब है। फिर सवाल है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कब कुफ्र है। तो उसका जवाब है कि शराब पीने, ज़िना करने, यानी कोई किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ गंदा फेल करने से पहले, चोरी करने, जुआ खेलने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना कुफ्र है, जबकि पढ़ने को हलाल समझे। यानी इन तमाम सूरतों में जो कुफ्र मैंने बताया, यानी शराब पीने, ज़िना करने, चोरी करने, जुआ खेलने के वक्त अगर कोई इंसान बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है तो ये कुफ्र उसी सूरत में है जब वो इंसान बिस्मिल्लाह को इन तमाम सूरतों में पढ़ना हलाल और जायज़ समझता है कि इन वक्तों में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, तो फिर ये कुफ्र है। और अगर ये सब वो नहीं समझता, ऐसे ही वो बस उसको सही समझ रहा इन कामों को और पढ़ दिया, तो उस सूरत में कुफ्र नहीं रहेगा। फिर सवाल है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कब हराम है। तो उसका जवाब है कि हराम क़तई की इर्तिकाब, यानी कोई इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जो चीज़ें इंसानों पर हराम की है उनके उस काम को करने से पहले, और चोरी वगैरह का नाजायज़ माल इस्तेमाल करने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। इसी तरह ज़िना करते वक्त और शराब पीने और हाइज़ा औरत से हमबिस्तरी करते वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है, जबकि पढ़ने को हलाल ना समझे। और अगर पढ़ने को हलाल समझ रहा है इन सूरतों में तब तो कुफ्र हो जाएगा वो, लेकिन अगर हलाल नहीं समझ रहा, वो ये नहीं समझ रहा कि इन सब सूरतों में, इन सब वक्तों में बिस्मिल्लाह पढ़ना हलाल है, ऐसा वो नहीं समझ रहा, तब हराम है। और अगर वो इन तमाम सूरतों में हलाल समझ रहा है कि ऐसे वक्त में बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, तो उस सूरतों में, उन तमाम हालतों में वो कुफ्र का मुर्तकिब हो जाएगा, कि कुफ्र का इर्तिकाब करने वाला वो हो जाएगा, जबकि पढ़ने को हलाल ना समझे, वरना वो काफिर हो जाएगा। अगर वो उसको हलाल समझेगा तो वो काफिर हो जाएगा। फिर सवाल है कि बिस्मिल्लाह पढ़ना कब कब मकरूह है। तो उसका जवाब है कि सूरह बरात के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना मकरूह है, जबकि सूरह अनफाल से मिलाकर पढ़े। इसी तरह हुक्का, बीड़ी, सिगरेट पीने और लहसुन प्याज जैसी चीज़ खाने के वक्त भी
نجاست کی جگہوں میں اور شرمگاہ کھولنے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مکروہ ہے۔ ان تمام صورتوں میں اگر کوئی انسان بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی شریعت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر سوال ہے کہ بسم اللہ پڑھنا کب جائز و مستحسن ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنا کب بالکل جائز ہے اور اچھا عمل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اٹھتے بیٹھتے نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ کے درمیان میں بسم اللہ پڑھنا جائز و مستحسن ہے، یعنی ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جائز بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ شریعت میں پسندیدہ بھی ہے۔ پھر سوال ہے کہ بسم اللہ شریف سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ شریف حضرت سلیمان علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اس کا جواب ہے کیا ان کے علاوہ کسی اور نبی پر یہ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی پر یہ نازل نہیں ہوئی، پھر بعد میں ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ پھر سوال ہے کہ اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا دستور کب سے رائج ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ صدر الاسلام میں ہمارے نبی، یعنی اسلام کی جب شروعات، صدر اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مطابق بے اسم کا اللہم لکھتے تھے، یعنی جب شروع کا اسلام تھا اس وقت بے اسم کا اللہم لکھتے تھے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی ایک جس میں بسم اللہ کا ذکر ہوا تو اس میں آدھے بسم اللہ کا ذکر ہوا تھا تو آپ نے بسم اللہ لکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب دوسری آیت نازل ہوئی جس میں الرحمن کا ذکر ہوا تو آپ نے اس میں بسم اللہ الرحمن کا بھی ملا کر اتنا لکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب پوری آیت نازل ہوئی تو ایک اور آیت نازل ہوئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ریلیٹڈ تھی، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے اللہ رب العزت نے پوری آیت یعنی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کر دیا۔ حضرات محترم، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے جانا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔